हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज द लेवलिंग स्टाफ held at a distance of 200 meter is read at 4.54 meter with the bubble out of the center by 2 division toward the observer. If the sensitiveness of the bubble is 25 seconds per division and one division is equal to 2 mm, then actual staff reading must have been. Now, so यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये अपन को सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब से लिया गया है ना. सो जो लेवलिंग टॉपिक में कवर होता है. नाउ सो यहाँ पर अपन को स्टाफ की एक्चुअल रीडिंग बतानी है. क्लियर है? नाउ सो एज वी ऑल नो जो सेंसिटिविटी है ना, तो सेंसिटिविटी ऑफ जो बबल ट्यूब है इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 206265 S by एंड D. क्लियर है? नाउ सो यहाँ पर S हमारा हो जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट, N जो है नंबर ऑफ डिविजन्स हो जाएगा और D यहाँ पर हो जाता है हमारी इंस्ट्रूमेंट से लेकर लेवलिंग स्टाफ तक की डिस्टेंस. नाउ सो सारी चीजें अपन को यहाँ पर दे रखी हैं तो वैल्यूज पुट करते हैं 206265. नाउ S यहाँ पर जो है वो अपन को डिटरमाइन करना है. N क्वेश्चन ने दे रखा है, जो नंबर ऑफ डिविजन्स है ना, वो यहाँ पर 2 है और जो डिस्टेंस दे रखी क्वेश्चन में वो 200 है. क्योंकि S हमें डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन ने अपन को सेंसिटिविटी यानी कि अल्फा दे रखा है जो कि 25 सेकेंड है ना. जब यहाँ से अपन डिटरमाइन करेंगे तो स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाता है हमें जो कि 0.0484 मीटर है. क्लियर है? तो स्टाफ इंटरसेप्ट अपन को मिल गया. अब अपन को डिटरमाइन करना है स्टाफ की रीडिंग, है ना. तो इसके पहले जब स्टाफ की रीडिंग लिया गया था वो 4.54 था, है ना. स्टाफ इंटरसेप्शन अपन को मिल गया है तो यहाँ पर करेक्ट रीडिंग अपन को मिल जाएगा. सो नाउ स्टाफ रीडिंग. क्लियर है? तो स्टाफ रीडिंग ये हो जाएगा, दैट इज एक्चुअल रीडिंग जो अपन ने पहले रीड किया था माइनस ये हो जाएगा जो स्टाफ इंटरसेप्ट है यहाँ पर 0.0484 है. फाइनली जब इसे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू निकल के आता है 4.492 मीटर. ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करता है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लेवलिंग सर्वे द समेशन ऑफ ऑल द बैक साइड and summation of all the four sides are 7.475 meter and 7.395 meter respectively. The reduction level of the initial benchmark is 1000 meter. The reduced level of the point where the staff is held will be. Now, so यहाँ पर अपन को जो क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली ये एरिथमेटिक चेक से है जो कि हम अप्लाई करते हैं हमारी जो HI मेथड है उसमें. ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो एज वी ऑल नो जो एरिथमेटिक चेक है फॉर राइज एंड फॉल मेथड ये निकल के आता है समेशन ऑफ ऑल द बैक साइड रीडिंग माइनस समेशन ऑफ ऑल द फोर साइड रीडिंग मस्ट बी इक्वल टू लास्ट पॉइंट का RL माइनस फर्स्ट पॉइंट का RL. नाउ तो यहाँ पर 4 पैरामीटर है. 4 पैरामीटर्स में से क्वेश्चन ने अपन को 3 पैरामीटर दे दिया है और 1 पैरामीटर आस्क किया है. तो यहाँ पर अपन को डिटरमाइन करना है लास्ट पॉइंट का RL. बाकी हमें सारी चीजें यहाँ पर गिवन है. तो समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग हमें क्वेश्चन ने दे रखा है 7.45 मीटर. समेशन ऑफ फोर साइड भी गिवन है जो कि 7.395 मीटर है. वहीं हमें लास्ट पॉइंट का RL तो डिटरमाइन करना है और हमें क्वेश्चन ने दे रखा है फर्स्ट पॉइंट का RL, है ना, जो कि कितना है 100 है. क्लियर है? नाउ जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा दैट इज लास्ट पॉइंट का RL इज इक्वल टू 100.08 मीटर. ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए. सो कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है ये? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है. क्लियर है? Now let's move on the next question. Now the next question is the rise and fall method for obtaining the reduced level of
पॉइंट्स प्रोवाइड्स इज चेक ऑन। सो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जो राइज एंड फॉल मेथड है वो किन किन पॉइंट्स पर अपन को चेक जो है वो प्रोवाइड करती है। पॉइंट फर्स्ट है फोर्थ साइड, सेकेंड पॉइंट है बैक साइड, थर्ड पॉइंट है इंटरमीडिएट साइड। और क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ना। अगर हम लोग बात करें एच आई मेथड की, तो जो एच आई मेथड है ये हमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे है ना बैक साइड और फोर्थ साइड, है ना, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर क्या करती है, चेक प्रोवाइड करती है। बट हम लोग बात करें राइज एंड फॉल मेथड की, तो राइज एंड फॉल मेथड जो है वो फोर्थ साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड तीनों ही पॉइंट पर जो चेक है वो अपन को प्रोवाइड करती है। यानी कि यहाँ पर अपना ऑप्शन डी जो है, यानी पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर। नाउ तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपन को कंटूर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। और क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कंटूर। सो वन बाय वन अपन इसे डिस्कस करते हैं। नाउ सो पहला जो कंटूर है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे रखा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म स्लोप is indicate the contour line are uniformly spaced। तो पहला जो अपन को दे रखा है कंटूर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो करेक्ट नहीं है ना। अगर हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट है कंटूर लाइन कैन नॉट एंड एनीवेयर बट कैन क्लोज ऑन देमसेल्फ। अगर हम लोग बात करें कंटूर लाइंस की, तो ये जो कंटूर लाइंस है ये हमेशा कहीं ना कहीं जाकर के क्लोज लूप बनाएगी, है ना। हो सकता है कि किसी कंटूर मैप में ये अपन को क्लोज होते हुए नहीं दिखेगी, ऐसा सिर्फ इसी वजह से अपन को दिखाई देता है क्योंकि हम एंटायर ग्राउंड का क्या करते हैं, मैप नहीं बनाते, एक पोर्शन ऑफ लैंड एरिया का हम यहाँ पर मैप बनाते हैं। अगर हम एंटायर अर्थ का यहाँ कंटूर मैप बनाने लगेंगे तो कोई जो लाइन जो हमारे कंटूर प्लान में क्लोज होते हुए नहीं नजर आ रही है, तो जब वो पूरे ग्राउंड का जब बनाने लगेंगे तो वो अपन को मैच होते हुए दिखेगी, है ना। तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कोई भी कंटूर लाइन होगी वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगी, यानी यहाँ पर सेकंड पॉइंट तो हमारे करेक्ट है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कह रहा है अ सेट ऑफ क्लोज्ड कंटूर्स इंडिकेट्स अ डिप्रेशन of or a summit according to the lower or higher value being respectively inward। तो बिल्कुल यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो भी करेक्ट है। अगर हमारी क्लोज्ड कंटूर है और उनकी वैल्यूज जो है इनसाइड इंक्रीज करते जा रही है तो ये रिप्रेजेंट करने लगती है माउंटेन यानी हिल्स को, और वहीं पर अगर क्लोज्ड कंटूर्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करते जा रही है इनसाइड तो ये रिप्रेजेंट करने लगती है डिप्रेशंस को। तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन। Now let's move on the next question. Now the question is the type of leveling operations carried out for the laying a railway track। So question है कि जब रेलवे ट्रैक की का लेआउट बनाया जाएगा, किया जाएगा फील्ड पर, तो कौन कौन से टाइप की जो लेवलिंग है वो कंडक्ट की जाएगी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग दे रखा है, फ्लाई लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग, ठीक है ना। सो यहाँ पर अपन को जब रेलवे ट्रैक की जो लेआउट करना होगा उस केस में अपन को लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग भी करनी पड़ जाती है, फ्लाई लेवलिंग भी करनी पड़ जाती है और क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग भी करनी पड़ जाती है। बट यहाँ पर बैरोमेट्रिक लेवलिंग का कोई जरूरत नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है। थैंक यू।